और परमात्मा जैसा है हूबहू वैसा इन आंखों ने दर्शन किया। अब ये जो परमात्मा का यशोगान हो रहा है, ये इसके दर्शन करते हुए हो रहा है, इसको जानने के बाद किया जा रहा है। ये जो भक्ति की अवस्था है, ये सही मायनों में भक्ति की अवस्था है, क्योंकि इस बात का बोध हो गया कि भक्ति की किसकी जा रही है। जो पंक्तियां हैं कि जिसकी भक्ति जिसकी पूजा उसका ज्ञान जरूरी है, कहे हरदेव के पहले ईश्वर की पहचान जरूरी है। अब पहचान हो गई है, जान लिया है, देख लिया है, तो नाम लेने में आनंद है, क्योंकि नामी की पहचान हो गई है। तो जीवन में आनंद, क्योंकि सत्य है। मेरी बनाई हुई कोई काल्पनिक मान्यता नहीं है जिसको मैंने मान लिया कि ये परमात्मा, पूरे का पूरा संसार जिस परमात्मा में समा रहा है, उस परमात्मा के दर्शन हुए सदगुरु की कृपा से। और संत महात्मा यही आवाज़ दे रहे हैं कि हर एक मानव हकदार है इस परमात्मा के दर्शन करने का। अगर चाहत है, जिज्ञासा है, तो इस पर कि ये मिल गया तो आज मेरे जीवन की कीमत बढ़ गई, ये कोई ले गया मुझसे तो मेरे जीवन की कीमत घट गई, स्टॉक मार्केट का लूची हो गई तो मेरे जीवन की कीमत बढ़ गई, कल स्टॉक मार्केट कम हुई, मेरा दिवाला निकल गया तो मेरे जीवन की कीमत घट गई। भक्त जो है अपने जीवन की कीमत इन संसारिक उतार चढ़ावों से नहीं लगाता, क्योंकि उसको अपनी सही कीमत, अपना मूल मिल जाता है, ये परमात्मा मिल जाता है। अब ये जो असीम सत्ता है, अविनाशी सत्ता है, अकाल पुरख है, इसको कौन, ऐसी कौन सी उपलब्धि देकर इसकी हम कीमत बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं? ऐसा क्या इस परमात्मा को दे देंगे जिससे ये बढ़ जाए, या इससे ऐसा क्या ले लेंगे जो ये घट जाए? इसी प्रकार जो भक्त है, जिसने इस परमात्मा को प्राप्त कर लिया, उसका जीवन भी पूर्ण हो जाता है, क्योंकि पूर्ण से जुड़ गया। तो फिर उस जीवन की भी कीमत इन संसारिक उपलब्धियों के आने जाने से नहीं है। उसको बखूबी पता है कि ये माया का जो रूप है, इसके साथ अनासक्त आसक्ति के भावों से जीना है, डिटैच्ड अटैचमेंट के भावों से जीना है तो मुबारक,